नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं CTN सिटी हलचल। और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कटनी कलेक्टर रवि प्रसाद जिला चिकित्सालय में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के बाद कलेक्टर ने मौजूद मरीजों से की बातचीत, सिविल अस्पताल की सुविधाओं के बारे में पूछा। साइबर अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लोग कई बार गलती करते हुए नुकसान कर लेते हैं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन में साइबर अपराध में जागरूकता का चलाया गया अभियान। कटनी जिले के रीठी स्थित भगवान बजरंगबली के प्रसिद्ध धाम मोहास मंदिर के खजाने को जिला प्रशासन द्वारा 5.5 साल के बाद खोला गया। कटनी जिले के बिलहरी में आपसी विवाद में गर्भवती महिला को मारी लात, ससुर गंभीर रूप से घायल। कुटला थाना अंतर्गत बिलहरी चौकी में वृद्ध घायल अवस्था में शिकायत करने पहुंचा। रेत के अवैध उत्खनन और शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कलेक्टर न्यायालय ने कंपनी पर लगभग 32 करोड़ का लगाया जुर्माना। खबरों का खुलासा। कलेक्टर रवि प्रसाद जिला चिकित्सालय में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के बाद कलेक्टर ने मौजूद मरीजों से बातचीत की और सिविल अस्पताल की सुविधाओं के बारे में पूछा। तो एक मरीज ने कलेक्टर को बताया कि वो बहोरीबंद तहसील से अपनी पत्नी जो कि गर्भवती है उसको जांच के लिए जिला अस्पताल में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रद्धा द्विवेदी को चेक कराने आया था। जिला अस्पताल में मौजूद आशा कार्यकर्ताओं ने महिला मरीज के पति को बरगलाकर डॉक्टर श्रद्धा द्विवेदी की सिविल लाइन स्थित क्लिनिक में ले गए। इतनी बात सुनते ही मामले की सत्यता जानने के लिए कलेक्टर रवि प्रसाद फरियादी मरीज के पति छोटेलाल कोल को बैठाकर डॉक्टर के सरकारी आवास पर पहुंचे, जहां कलेक्टर साहब को देख हड़कंप मच गया और मरीज ने बताया कि वो सिविल लाइन स्थित डॉक्टर श्रद्धा द्विवेदी के यहाँ पर अपनी मरीज को लाए थे। कलेक्टर ने इस मुद्दे पर मीडिया से कुछ नहीं बोला। उन्होंने ये जरूर बताया कि डॉक्टर के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि जिला अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं का ये रोज का काम है, पर अभी तक ऐसी कार्यवाही नहीं हुई। वहीं जिला अस्पताल में पहुंच रही सभी आशा कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उनके बयानों को दर्ज किया जा रहा है। वहीं अधिकांश यह देखा गया कि जो आशा कार्यकर्ता जिला अस्पताल पहुंच रही है और जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को जो दवाई जिला अस्पताल से लिखी जा रही है वह प्राइवेट मेडिकल से दिलाती हुई दिखाई दे रही है। उसका इधर आए अस्पताल तो पहले अंदर आ, फिर अंदर से बाहर करा गए, मतलब साफ सफाई वाले। फिर 3-4 आशा आई, 4-5, और वो ले गई, मतलब कि चलो चेक करवाने। बस इतना ही जानती हैं। कहाँ ले गए? फिर क्या हुआ? इसके बाद हम वापस यहीं आ गए, सर फोन लगाए थे। तो चेकअप नहीं हुआ? अभी चल रहा है चेकअप। प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए कि यहीं पास हुआ चेकअप? ये गणेश चौक ले गए थे। प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए थे? ये हॉस्पिटल हमको मालूम नहीं है कौन सा है हॉस्पिटल। कौन ले गया था? ये आशा ले गई नहीं। क्या नाम है? गाँव से आए हो आप? साइबर अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लोग कई बार गलती करते हुए अपना नुकसान कर लेते हैं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के द्वारा निर्देशन में साइबर अपराध से जागरूकता की अभियान चलाया जा रहा है। आज दोपहर कोतवाली टीआई आशीष कुमार शर्मा ने ग्राम कैलवारा में जनसंवाद के माध्यम से लोगों को साइबर अपराध को लेकर सचेत किया। टीआई ने कहा कि अपने नंबर पर आने वाली ओटीपी किसी को भी ना बताएं, अनजान नंबर से आने वाली कॉल को रिसीव ना करें। ज्यादातर घटनाओं में लोग नासमझी की वजह से साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। लोगों को इस तरह की घटनाओं से बचने का प्रयास करना चाहिए।
इस मौके पर बस स्टैंड चौकी प्रभारी अंकित मिश्रा सहित स्टाफ उपस्थित रहा। साइबर क्राइम को लेकर जागरूक करने हेतु अभियान चलाया गया है, जो कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जिला कटनी में सभी थानों में किया जा रहा है। इसी के तारतम्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली अंतर्गत चौकी बस स्टैंड के केलवाड़ा खुर्द में जनसंवाद का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्य रूप से साइबर ठगी, साइबर संबंधी होने वाले अपराध जो कि काफ़ी मात्रा में हो रहे हैं, इससे जागरूक होने के लिए कटनी जिले के रीठी स्थित भगवान बजरंगबली के प्रसिद्ध धाम मुहास मंदिर के खजाने को जिला प्रशासन द्वारा आज 5.5 साल के बाद खोला गया। मंदिर के खजाने से इतने सिक्के नोट निकले कि आधा सैकड़ा कर्मचारियों को नोटों और सिक्कों को गिनती करने में 1 घंटा लग गया। खजाने से निकली राशि की गिनती जिला कलेक्टर रवि प्रसाद की देखरेख में कटनी एसडीएम प्रदीप मिश्रा के द्वारा करवाई गई। नोट की गिनती करने के लिए जहां जिला प्रशासन के कर्मचारी तैनात रहे, वहीं सिक्कों की गिनती करने के लिए वानर सेना रूपी बच्चों को भी इस काम में लगाया गया। बताया जाता है कि लगभग 25 बच्चों ने सिक्कों के पहाड़ की गिनती की। यहां पर दर्शन करने आए दर्शनार्थियों ने भी एसडीएम के आग्रह पर नोटों की गिनती करने में श्रमदान किया। मुहास मंदिर के खजाने की गिनती के संबंध में जानकारी देते हुए कटनी एसडीएम प्रदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि न्यायालय में प्रकरण होने के कारण पिछले 5.5 सालों से मुहास मंदिर के खजाने को खोला नहीं गया था। अब खोला गया है और लगभग 35 लाख से अधिक की राशि दान पेटी से मिली है, जो सिक्के और नोटों के रूप में है। माननीय हाईकोर्ट और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने दान पेटी मुहास मंदिर की खोली और इसमें हमारे 20 पटवारी, 20 सचिव, 10 मास्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और वानर सेना माने बच्चे 30 बच्चे लगे और 50 दर्शनार्थी, इन सब ने मिलकर रिकॉर्ड 11 समय में 34,52,000 रुपये गिन के पूरी काम कर लिया है और आज उसको बैंक में भी जमा कर दिया है। और पूर्व में इसको गिनने में 36 घंटे भी लगे थे, लेकिन हनुमान जी की कृपा से और प्रेरणा से काम आसान हो गया है। आगे समय में कलेक्टर साहब ने इसका बहुत अच्छा रोड मैप बनाया है कि जो दर्शनार्थी हैं उन दर्शनार्थियों के लिए हम लोग शेड कर रहे हैं। वहाँ पे फर्शियाँ हैं, उससे फर्शी में पेड़ ऊपर खापड़ होते हैं, वहाँ पर टाइल्स लगाई जा रही है। जनता को बैठने के लिए सीमेंटेड कुर्सियाँ लगाई जा रही है। कटनी जिले के बिलहरी में आपसी विवाद में गर्भवती महिला को मारी लात, ससुर गंभीर घायल। कोटला थानांतर्गत बिलहरी चौकी में वृद्ध श्याम कुमार यादव घायल अवस्था में पहुंचा। यहां शिकायत की कि वो अपने घर पर बाहर बैठा था, तभी गांव का दबंग परमेश्वर यादव अपने साथ अन्य 3 लोगों के साथ आया और गंदी गाली गलौज करने लगा और मारपीट की, जिस पर विवाद बढ़ने पर घर की महिलाएं सामने आई तो बुजुर्ग श्यामलाल यादव की बहू को, गर्भवती है जो, उसके पेट पर लात मार दी और डंडे से सिर पर मारा, जिससे वो दर्द से कराह रही है। वहीं अन्य श्यामलाल की पत्नी के साथ मारपीट की गई और श्यामलाल के सिर पर डंडे से हमला कर लहूलुहान कर दिया, जो गंभीर अवस्था में बिलहरी चौकी पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज जारी है। देखा जाए तो मामला पीड़ित परिवार के साथ पुलिस मुंह देखा व्यवहार कर रही है। आरोपी परमेश्वर यादव के खिलाफ मामूली धाराओं के में शिकायत दर्ज कर मामले को निपटाने में जुटी हुई है। घायल वृद्ध और गर्भवती महिला के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट करने और दबंगाई के साथ मारपीट करने वालों को पुलिस का संरक्षण मिल रहा है, जिस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई न करने से पीड़ित परिवार डरा सहमा नजर आ रहा है। साहब, हमारे घर की पट्टी में नाती बैठा हुआ था और नाती को परमेश्वर लात मार दिया। नाती बोला क्यों मार दिए, तो वो बोलता है कि तुम रास्ता में गोड़ पसार के बैठते हो। तो कहा मैं तो गोड़ अपने अंदर किया हूँ, तुम वहाँ से निकल जा। इतने में तो गंदी गंदी गाली गलौज देने लगे। उसके घर के भी आ गए, हम लोग भी सुने कि क्या हुआ, बाहर निकले। इतने में तो लोग मारपीट करने लगे और बहुत मारा साहब। ये कौन लोग थे जो मारे? मारपीट परमेश्वर,
और से चंदन और मुन्ना यादव। क्या कोई पुराना विवाद था? कोई पुराना नहीं, ऐसे ही पुराना उसके हमारे भतीजे को मारे रहे हैं। ये दो परिवारों का आपस का पुराना विवाद है, बिलहरी चौकी अंतर्गत आता है और उसमें दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है, जिसमें एफआईआर हुई है। थाना कुठला में उसमें एफआईआर दर्ज की गई है और उनका प्राथमिक रूप से उपचार कराया गया एमएलसी में। और अब वक्त हो चला है रमाकांत निगम जी की तुलिका का। और रमाकांत निगम जी की तुलिका के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। कटनी बड़वारा थाना अंतर्गत बेजौरी गांव में एक आदिवासी महिला और उसके मासूम पुत्र के साथ गांव के ही युवक ने तंत्र मंत्र के संदेह पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक विमलाबाई कोल और उसके पुत्र गांव के मोनू कोल ने लाठी से हमला कर घायल कर दिया। घटना में महिला के सिर पर और पुत्र को कमर में चोट आई है। घायल महिला का कहना है कि मोनू उस पर बेवजह 5 साल तक शक करता था। उसके द्वारा घर के बाहर खेल रहे पुत्र पर लाठी से हमला किया गया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई है। पुलिस घायलों को लेकर अस्पताल पहुंची और घटना को जांच में लिया है। घटना हुई है सर। इसमें से देखिए बच्चा खेल रहा हो तो रास्ता में शहर आदमी कोई है तो नहीं राहु नहीं है। लड़का खेलते रहो रास्ता में, पहले आओ तो उसी को मारे एक लड़का। फिर बहन मेरे घर आती है तो ले रही थी मनिहारी का सामान, तो झुक के मतलब ले रही थी, तो बस गया तो धो के 2-3 लट इसको भी मारा। कौन मारा है? सोनू। रेत के अवैध उत्खनन और शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कलेक्टर न्यायालय ने मेसर्स फेयर ब्लैक इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर लगभग 32 करोड़ का जुर्माना लगाया है। प्रकरण वर्ष 2018-19 का है, जिसमें यह आदेश पारित किया गया है। इस आदेश के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर ने उत्खनित पट्टा क्षेत्र हेतु स्वीकृत रकबा के अलावा इससे लगे रकबा क्षेत्र में अवैध और नियम विरुद्ध खनिज रेत अवैध उत्खनन करने पर मेसर्स वेयर ब्लैक इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध 31 करोड़ 92,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसमें अवैध उत्खनित रेत मात्रा 26,400 घनमीटर पाई गई। इसके आधार पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा उप पट्टाधारी एवं बोलीकर्ता मेसर्स फेयर ब्लैक इंफ्राटेक इंडिया कंपनी द्वारा 26,400 घनमीटर खनिज रेत का अवैध उत्खनन किया जाना पाया गया। और अब जाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। कटनी कलेक्टर रवि प्रसाद जिला चिकित्सालय में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। अस्पताल पहुंचने के बाद कलेक्टर ने मौजूद मरीजों से की बातचीत, सिविल अस्पताल की सुविधाओं के बारे में पूछा। साइबर अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लोग कई बार गलती करते हुए नुकसान कर लेते हैं। इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन में साइबर अपराध में जागरूकता का चलाया गया अभियान। कटनी जिले के रीठी स्थित भगवान बजरंगबली के प्रसिद्ध धाम मोहास मंदिर के खजाने को जिला प्रशासन द्वारा 5.5 साल के बाद खोला गया। कटनी जिले के बिलहरी में आपसी विवाद में गर्भवती महिला को मारी लात, ससुर गंभीर रूप से घायल। कुठला थाना अंतर्गत बिलहरी चौकी में वृद्ध घायल अवस्था में शिकायत करने पहुंचा। रेत के अवैध उत्खनन और शर्तों का उल्लंघन करने पर कलेक्टर न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कलेक्टर न्यायालय ने कंपनी पर लगभग 32 करोड़ का लगाया जुर्माना। और आज की जानकारी होगी, कल फिर होंगे हाजिर शहर की ताजा तरीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।